क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 टॉपिक पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज ई पार्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बी पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। फिफ्थ पार्ट 5e 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। We can write 4x² as 2x whole square. 9y² we can write 3y square. 16z² 4z² whole square. Square of 2x² is 4x². Square of 3y² equal to 9y². Square of 4z² equal to 16z². Therefore we can write 4x² as 2x whole square, 3y² as 9y² as 3y² and 16z² as 4z whole square प्लस 2 इंटू 12xy को हम रिटर्न कर सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि 2x एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर 3y है, तो 12xy को हम 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 2 जा 4 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12xy माइनस 24yz। तो वी कैन राइट 24 एज 2 इंटू 3y इंटू 4z, 2 3 जा 6, 4 जा 24. Therefore we can write 24 as 2 into 3y into minus 4z plus minus 16xz. We can write 16xz as 2 into minus 4z into 2x. We can take minus with z because the factor of minus 24yz is negative and 16xzy is negative. Therefore we can take minus with 4z. जो 4z वाला फैक्टर माइनस है, क्योंकि जहाँ z है वहीं माइनस है। इस वाले फैक्टर में z है और इस वाले फैक्टर में भी z है, इसलिए सेवर है कि जो z वाला फैक्टर है वो नेगेटिव होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने 4z के साथ नेगेटिव साइन लिया है। यहाँ पर 2x का स्क्वायर सेम है, 3y² सेम है और 4z को हमने यहाँ पर नेगेटिव किया है, क्योंकि माइनस नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे यदि तो वो प्लस 16z² हो जाएगा। इसलिए हम 16xz² को माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि z वाला फैक्टर यहाँ नेगेटिव है। सेवर है कि इसमें z ही नेगेटिव होगा। जैसे माइनस 24yz है तो इसमें सेवर है कि z फैक्टर ही नेगेटिव होगा, और इसमें भी देखिए z आया है तो z नेगेटिव है। जैसे इसमें जो है 12xy है तो प्लस का है, यहाँ ना x नेगेटिव है और ना y नेगेटिव है, इसलिए 12xy जो है प्लस का आया है। तो इसलिए हमने लिखा ये 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y माइनस 4z इंटू 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2y। एज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम इसको लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है ये, तो इसके फैक्टर 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर एज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो रिवर्सेबल है। अगर हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो
इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही हमने इस फैक्टर को क्लोज कर दिया है। a 2x स्क्वायर 2x होल स्क्वायर 3y होल स्क्वायर माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y माइनस 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x इंटू 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर एज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। बी पार्ट है इसमें, बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए फिर 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है 8z स्क्वायर है माइनस 2√2xy है प्लस 4√2yz है और माइनस 8xz है। इसमें हम 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और √2 को हम होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसीलिए 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर 8 को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो सकता है सीधे सीधे इंटू 2 को हम 4 को हम 2 इंटू 2 और √2 को √2 इंटू √2 राइट कर सकते हैं। तो इसका जो 8 का स्क्वायरिंग होगा 2√2 का होल स्क्वायर होगा 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं राइट कर सकते हैं। तो इसलिए 8z को जब हम स्क्वायर में होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√x इंटू √2x। अब इसमें फिर से देख सकते हैं हम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो जो x वाला फैक्टर है इस फैक्टर में हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें x फैक्टर है, जैसे इसमें x आया है तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया है और यहाँ पर भी x आया है इसलिए ये नेगेटिव हो गया है। तो ये x इसमें नेगेटिव होगा। इस फैक्टर से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर x नेगेटिव है तो x नेगेटिव होने के कारण हम इसको यहाँ पर x नेगेटिव ले लिया माइनस √2x और यहाँ पर भी हमने माइनस √2x को नेगेटिव लिया क्योंकि x वाला फैक्टर यहाँ नेगेटिव है, ये समझ सकते हैं। फिर इसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। रिवर्सेबल में यूज करेंगे तो इसको क्लोज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से पूरे फैक्टर को यदि हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करने पर माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं। यदि इसका एक्सपेंशन करेंगे इसका तो ये वाला फैक्टर हम गेट कर सकते हैं। तो रिवर्सेबल में माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस बी पार्ट है हमारे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब, सी पार्ट है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, डी पार्ट x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो उसी तरह से हमने इसका एक्सपेंशन किया है 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 2x का होल क्यूब 8x क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8
और एक्स क्यूब, तो 8x क्यूब लिख सकते हैं इस वाले टर्म्स को। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही है, प्लस 3 2 जा 6 इंटू 1, तो 6 1 जा 6x हो जाएगा, 2x प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई कर देते तो 2x क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। ये इस आइडेंटिटी इस क्वेश्चन का एक्सपेंशन हो गया ये। फिर बी पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में हो जाएगा 2a माइनस 3b अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, तो 2a का होल क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8a क्यूब हो जाएगा माइनस 27, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब। फिर इसमें 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18ab हो गया, ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, तो 8a क्यूब सेम है माइनस 27b क्यूब सेम है। इस 8ab का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो 18 2 जा 36, a का मल्टीप्लाई a से तो a स्क्वायर इंटू b, तो 36 माइनस 36 a स्क्वायर b हो जाएगा। 18ab का मल्टीप्लाई 3b से करेंगे तो 54, 18 3 जा 54 ab स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट। इसके बाद जो है सी पार्ट है, सी पार्ट में है 3x प्लस 1 का होल क्यूब करना है इसका, 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, तो 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2/3 x इंटू 1 ब्रैकेट में 3/2 x प्लस 1 एज अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b, तो 3/2 x का होल क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 3 जा 9/2 x हो जाएगा, 3 3 जा 9/2 इंटू 1, तो 9 1 जा 9/2 इंटू x ब्रैकेट में 3/2 x प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये 27/8 सेम होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 27/4 x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 1 जा 9/2 x आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2D। नेक्स्ट डी पार्ट है x माइनस 3/2 होल क्यूब, तो x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा माइनस 3/2 y का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3/2 y ब्रैकेट में x माइनस 3/2 y। फिर x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब होगा 3/2 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, 8 का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा इंटू वाई क्यूब, 3 3 जा 9/2 एक्स वाई, तो 9/2 एक्स वाई हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 3/2 y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। a माइनस बी का होल क्यूब के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। x का क्यूब x क्यूब होगा 27/8 y का क्यूब हो जाएगा। फिर 9/2 एक्स वाई का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 9/2 तो वैसे रहेगा, x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 9/2 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 27/4 एक्स वाई स्क्वायर। थैंक यू।